स्वागत है सभी का। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहा कृपा करके ध्यान से सुनिए। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें कल हमने देखा कि अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया कि आप ही सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जिसको भगवान ने घोषणा किया था और कहा कि मेरा मोह दूर हो गया है प्रभु आपके इन वचनों को सुन करके। बोले आपने जब ऐसा घोषणा किया है कि सर्वत्र आप ही हैं, तो कृपा करके आप अपना किस तरह से आप सारे संसार में व्याप्त हैं उसको और दिखा दीजिए, जिसको कि हमने तीसरे श्लोक में देखा है। पुरुषोत्तम है परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। वास्तव में अर्जुन का कोई ऐसा मत नहीं था जैसे कि प्राय हम लोग अपना ऊट पटांग मत रखते हैं कि भगवान है तो हमें दिखाओ। तो भगवान से जब वो सारी चीजें सुनने के पश्चात अनुभव कर चुके हैं एक प्रकार से, जैसे कि हाँ पहले दूसरे श्लोक में भी अर्जुन ने स्वयं ही कहा, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो अनुभव केवल देख करके नहीं करना होता, अनुभव सुन करके भी किया जा सकता है। अगर हम प्रामाणिकता से सुनते हैं तो सुनते सुनते हमारे अंदर अनुभूति अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगी, जो अर्जुन ने इस बात को प्रकट किया है यहाँ पर। उसके पश्चात हम जैसे मूर्खों के लिए, क्योंकि संसार में भगवान की तरह बहुत सारे ऐसे मूर्ख होंगे जो भगवान की तरह अपने आप को घोषित कर देंगे और कहेंगे कि मैं भी भगवान हूँ। हम जैसे मूर्खों के लिए, जो कि ऐसे भगवानों के झांसे में आते रहेंगे, और ऐसे बहुत सारे मूर्ख होंगे जो अपने आप को भगवान घोषित करते रहेंगे। आज भी वर्तमान में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे बहुत सारे पाखंडियों के चक्कर में आ जाते हैं और बहुत भीड़ भाड़ को देख करके वो उनके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं यही भगवान है। अब देखेंगे अम्बा भगवान, दादा भगवान, चाचा भगवान, ताऊ भगवान, ऐसे न जाने कितने तरह तरह के ताई भगवान, तरह तरह के भगवान निकल निकल करके आएंगे ऐसे भगवानों से बचाने के लिए। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भगवान ने लीला किया, उसके पश्चात भी संसार में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है वास्तव में भगवान की भगवत्ता को किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। बोले आने वाले समय में ऐसे लोग अपने आप को घोषित करेंगे कलयुग के अंदर। ऐसे लोगों को भ्रमित होने से बचाने के लिए भगवान ने कृपा करके इस रूप को दिखाया। पहला कारण तो अर्जुन की इच्छा है। अर्जुन ऐसी इच्छा क्यों कर रहे हैं? हम लोगों के लिए। अर्जुन ऐसी इच्छा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके अंदर पूर्ण विश्वास है। विश्वास होते हुए भी वो हम लोगों के लिए इच्छा कर रहे हैं कि आगे चल करके बहुत सारे लोग भटकाने वाले रहेंगे और बहुत सारे लोग भटकने वाले हो जाएंगे। तो अर्जुन ने हमारी इच्छा को ध्यान में रखा। जैसे कई बार हम लोग प्रश्न करते हैं, नए लोगों को साथ में ले जा करके गुरु जी के सामने जाते हैं या कथा वार्ता होती है, तो हमारा अपने आप में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, लेकिन नए लोगों को लेकर के हम प्रश्न करते हैं जिससे उन लोगों को चीजें समझ में आए। तो ऐसा ही अर्जुन ने हम लोगों को लेकर के यहाँ पर प्रश्न किया है। यहाँ पर जो वार्ताएं हो रही है ना, वो प्योरली आध्यात्मिक स्तर पर तो हो ही रही है, साथ साथ हमारी भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी हो रही। प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप से दर्शन जब अर्जुन कर रहे हैं, तो उनको विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उनके पास पहले दृष्टि दिव्य नहीं थी? और जब पहले दिव्य नहीं थी तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन इस तरह से क्यों कर पा रहे थे? तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन वो कर पा रहे हैं बाई डिफॉल्ट दिव्यता के कारण ही कर पा रहे हैं। भगवान का जबकि द्विभुज रूप का दर्शन करना तो और दुर्लभ है, विराट रूप से भी द्विभुज रूप का दर्शन करना और दुर्लभ है। उसको भगवान की कृपा से वो साधारणतः से दर्शन कर पा रहे थे,
और विराट रूप को दर्शन करने के लिए क्या उनको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती? नहीं। ये तो भगवान ने संसार में हम जैसे मूर्खों के लिए, कि हम लोग भगवान को साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते। सारा रोल भगवान अपनी ओर से और अर्जुन भी अपनी रोल ओर से हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अर्जुन ने ये रोल किया कि संसार के जीवों को भरोसा नहीं होगा आसानी से प्रभु, इसलिए आप विराट रूप दिखाइए। संसारी लोग तो ऐसा सोचने लग जाएंगे, साले जीजा की आपस में वार्ता थी, जीजा श्री अर्जुन है, साले श्री हमारे भगवान श्री कृष्ण है। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण साले होकर के भी भगवान है। जैसे मैं आज सुबह भी बता रहा था कि किसी अनजान व्यक्ति को बिना बताए, जिसको पता नहीं कि श्री कृष्ण भगवान है, उसके सामने अगर फोटो रख दिया जाए, ये भगवान श्री कृष्ण, ये कोई व्यक्ति हैं जो रथ को चला रहे हैं, ये कोई व्यक्ति हैं जो रथ के पीछे बैठे हैं, और उनसे पूछा जाए अच्छा ये बताओ इनमें कौन भगवान है, कौन स्वामी और कौन सेवक है, तो कोई भी व्यक्ति अर्जुन को स्वामी बता देगा और श्री कृष्ण को सेवक बना बना देगा। तो स्वामी सेवक का जो संबंध है साधारण संसार में लोगों को नहीं पता चलेगा। ऐसे ही साधारण संसारी लोग इस चीज को मात्र साले जीजा का संवाद समझ करके अपने आप में सोचेंगे, आपस में ही दोनों ने साठ गांठ कर लिया है, एक ने भगवान मान लिया और एक भगवान बन करके बैठ गया। बोले नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। प्रामाणिकता के चलते ही भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि संसारी लोगों को कैसे भरोसा होगा, इसलिए आप कृपा करके विराट रूप दिखाइए। अन्यथा मेरी नजर में तो, या संसार की नजर में तो हम दोनों लोग अभी प्रकट हुए हैं, और आपने पहले ही घोषणा कर दिया। ये बात को भगवान पहले भी क्लियर करके आए थे। जिस समय अर्जुन से भगवान ने कहा था कि ये परंपरा से ज्ञान आता है, और ये मैंने सूर्य देव को भी सबसे पहले दिया था, तो प्रश्न किया था अर्जुन को, अर्जुन के द्वारा कि प्रभु आप तो अभी पैदा हुए, सूर्य देव तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले ही पैदा हो गए, आपने उनको किस प्रकार से ज्ञान दिया था? भगवान ने कहा था ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे, ये अनादिकाल से ये सब चीजें चली आ रही हैं, इन चीजों का ज्ञान मुझे रहता है, लेकिन तुमको ये ज्ञान नहीं रहता। अर्जुन संतुष्ट हो गए थे उस बात को लेकर के। लेकिन हम मूर्ख थोड़ी आसानी से संतुष्ट होते हैं। हमें तो आए दिन अनुभव पे अनुभव भी भगवान और भगवान के भक्त लोग कराते हैं ना, उसके बावजूद भी हम अनुभवों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहते। फिर हम संसार के भाव में इतने बह जाते हैं कि संसारी हमें बिल्कुल ठीक न लगने लगता। तो पहला कारण था हम मूर्खों को सावधान करने के लिए, समझाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। दूसरा कारण था भगवान की भगवत्ता को लेकर के बहुत सारे लोग अपने आप को भी भगवान घोषित करेंगे, और घोषित करके वो अपने आप को भोली भाली जनता को ठगने के लिए आगे लेकर के आएंगे। इसलिए भगवान ने कहा संसार में ऐसे ठगों से अगर जीव अपने आप को बचाना चाहता है, तो बचाने के लिए आवश्यक होगा कि वो ऐसे लोगों के सामने क्लेम करे कि अगर आप वास्तव में भगवान है तो क्या आप विराट रूप दिखा सकते हैं? अगर आप विराट रूप नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब आप भगवान। तीसरा कारण था भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते। भगवान ने देखा कि अर्जुन की इच्छा है विराट रूप देखने, बोले कोई बात नहीं, अवश्य तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की जाएगी। भगवान ने तुरंत इच्छा की पूर्ति किया और विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान तैयार हो गए। इस प्रकार से हम 5वें श्लोक तक पहुंच गए थे, और भगवान के द्वारा घोषित हुई कि पश्य में पार्थ रूपानी शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च। भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। और एक कारण था इस विराट रूप को दिखाने के लिए, भगवान यहाँ दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि निराकार से साकार आता है, निराकार बड़ा है, साकार छोटा है, तो बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु निकल के, ये संसार का गणित है, संसार में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं दिखा रहे हैं कि मेरे से चीजें निकल रही हैं। देख रहे हो आप, साकार से निराकार निकल रहा है। और कितना निकला? बोले ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। आगे भगवान कह रहे हैं तुम रुद्रों को देखो, वसुओं को, अश्विनी कुमार, अन्य देवताओं को, विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। भगवान अभी वर्णन कर रहे हैं, अभी भगवान ने दिखाया नहीं। यही कस्तम जगत जगत कृष्णम पश्चात सचराचर मम देहे गुणा। सारा सचराचर, चर और अचर सब कुछ बोले मेरे अंदर ही तुम्हें दिखाई देगा। और भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको इस विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तो माम शक्य से द्रष्टुम एने नहीं स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान अभी यहाँ घोषणा करें मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, जबकि निराकार का स्रोत भगवान है। अब निराकार को देखने के लिए दिव्य दृष्टि यहाँ भगवान बात कर रहे हैं, और साकार को देखने के लिए क्या दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए?
नहीं, पहले ही भगवान ने घोषणा कर दिया, भक्त्या माम अभिजानाति। साधारण व्यक्ति, कोई व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता, केवल भक्त लोग ही मुझे जान सकते हैं। लेकिन साधारण तौर पर कोई व्यक्ति भगवान को ऐसे ही नहीं देख सकता, उसको दिव्यता चाहिए ही चाहिए। तो अर्जुन के पास पहले भी दिव्यता है, अभी भी दिव्यता है, लेकिन भगवान अपने पहले वाले रूप को दिव्य रूप के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे। पहले वाले रूप को एक साधारण संबंधी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और अभी अपने बाकी विस्तार वाले रूप को कह रहे हैं कि इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। उल्टा संसार का जो प्रथम सोपान है भगवान को देखने के लिए, वो विराट रूप है। उसके लिए तो साधारण व्यक्ति भी देख सकता है। दिव्य दृष्टि तो भगवान के साकार रूप को देखने के लिए लगती है। सूक्ष्म दृष्टि भगवान के साकार रूप को, द्विभुज श्री कृष्ण को देखने के लिए लगती है। लेकिन भगवान ने यहाँ हम लोगों को ये बात समझाने के लिए कि साधारण व्यक्ति कोई भी भगवान को इस प्रकार से नहीं देख सकता, उसे दिव्यता लानी पड़ेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मैं देता हूँ तुम्हें दिव्य दृष्टि। संजय उवाच, अभी संजय यहाँ पर सारा विस्तार से जो दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन ने रूप को देखा है, संजय भी तो देख रहे हैं ना। अब संजय इस बात को धृतराष्ट्र को सारी की सारी बता रहे। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अभी अनेक जितने भी रूप भगवान के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अलग अलग रूपों में, अब संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। अर्जुन को भगवान ने बता दिया तुम्हें क्या क्या देखना है, तुम देखो अच्छी तरह से। अभी यही रूप देखा जाए तो संजय भी देख रहे हैं, यही रूप संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी देख रहा है। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, ऐसी ऐसी आंखें जो आज तक कभी देखी नहीं। ऐसे ऐसे मुख जो आज तक कभी देखे नहीं। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, ऐसे ऐसे वस्त्र आभूषण, दिव्या अनेक उद्यता युधम, ऐसे ऐसे आयुध, दिव्यम अलंकार अंबरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम, अनंतम विश्वतो मुखम। भगवान का ऐसा स्वरूप, अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था। उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त। अब कई बार हम लोग, भगवान श्री कृष्ण तो द्विभुजधारी हैं, नारायण भगवान की चार भुजाएं, चार भुजाएं हो गई, इसका मतलब बड़े हो गए। फिर लोग सोचते हैं माता दुर्गा के तो आठ भुजाएं, बोले वो और बड़े हो गए। अरे यहाँ देखो श्री कृष्ण के अनंत मुख हैं, मुखों की गिनती नहीं, आंखों की गिनती नहीं, वस्त्रों की गिनती नहीं, भुजाओं की गिनती नहीं, आयुधों की गिनती नहीं। ये भगवान की दिव्यता है। हम लोग तो भगवान के बारे में जानते ही कुछ नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं श्री कृष्ण के पास तो बोले हथियार भी नहीं, केवल बंसी बजाते। बोले बंसी बजाते ही तो उनकी विशेषता है, उनको हथियार रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनके सारे काम बंसी से हो जाते हैं। क्या देख रहे हैं? दिव्य दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हजारों हजारों सूर्य देख रहे हैं। भवेद युगपद्युत था, यदि भा सादृशी स्याद भासस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज के समकक्ष कर सके। हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तब भी तेज बराबर नहीं कर सकते। इतना भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक ही जगह पर वो इतना बड़ा तेज देख रहे हैं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रवि अनेकधा एकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका एक साथ। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषतः। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित होते हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ये बातें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब देखो क्या अर्जुन प्रणाम करने के पश्चात क्या क्या अभी अर्जुन एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, एक बहुत सीखने वाली बात है। अर्जुन के एक्सप्लेन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्जुन ने कहा, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे
सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमला स्तनस्थ मृषीम सर्वानुरागांश विद्युव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवता, सब देवता दिखाई दे रहे हैं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, ब्रह्मा भी दिख रहे हैं, शिवजी तथा समस्त ऋषियों, दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहु वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्ताविदम पश्यामि विश्वेश्वरी विश्व रूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि दिखती है। ऐसे भ्रमित हो गए। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्त अनंतम पश्यामि त्वाम निर्निरीक्ष समन्ता दीप्तान अलार्क द्युतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। देखो, एक और प्रकाश फैल रहा है, उसके पश्चात भी मैं देख पा रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। ये भगवान की विभूति है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययम शाश्वतम धर्म गुप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादिम मध्य अंतम अनंत वीर्य अनंतम बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य तथा चंद्र आपकी आंखें हैं। देखो, दो तरह की आंखें भगवान की, सूर्य भी आंख है और चंद्रमा भी आंख है। और इसके प्रकाश भी अलग अलग तरह के हैं। सूर्य का प्रकाश गर्म प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश ठंडा प्रकाश है। भगवान एक आंख से गर्मी फेंकते हैं, एक आंख से भगवान शीतलता देते हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार से बड़े सुंदर श्लोक यहाँ पर आप देखेंगे। अर्जुन जो देख रहे हैं, अभी पहले भगवान ने एक्सप्लेन किया, फिर संजय ने उन्हीं बातों को धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन किया। अभी अर्जुन जो जो देख रहे हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक श्लोक के माध्यम से। मैं इस श्लोक के सीधे अनुवाद को पढ़ूंगा। थोड़ा सा इस शीर्षक को हम थोड़ा सा खत्म करना चाहेंगे। अर्जुन जो कह रहे हैं, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। देखो, भगवान यद भयात, आपके भय से ही सूर्य प्रकाशमान हो रहे हैं, आपके भय से ही बोले वायु बह रही है, आपके भय से ही चंद्रमा शीतलता दे रहे हैं, आपके भय से ही सारी सृष्टि चलायमान हो रही है। वो अर्जुन देख रहे, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप, भगवान के भी अलग अलग रूप है। शंकर भगवान के 11 रुद्र है भगवान। आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। भगवान का विराट रूप कौन कौन लोग देख रहे हैं, ये भी यहाँ वर्णन किया। और बोले, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं भी पूरी तरह से घबराया हुआ हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। मैं भी तो अपना स्थिति को बन, हे देवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अभी केशववादी नहीं कह रहे, अब जगत निवास कह रहे हैं। सारे जगत का निवास आपके अंदर है। हम लोग तो ये जगन्नाथ कह देते, लेकिन हम लोग अपना ही नाथ नहीं मानते, उनको जगत का नाथ बना देते हैं। अपना नाथ हम पैसे को मानते हैं। लेकिन यहाँ भावना से कह रहे, हे देवेश अर्थात देवताओं के ईश्वर, देवताओं के स्वामी,
हे जगत निवास आप मुझ पर प्रसन्न हो और मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ देख करके मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और क्या देख रहे हैं, विशेष बात देखो। और ये बात जब यहाँ अर्जुन देख रहे हैं तो क्या धृतराष्ट्र को नहीं दिखाई दे रहा है? संजय भी तो देख करके सारी बातें धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोले धृतराष्ट्र सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित, यहाँ तक कि भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी, अर्जुन ये भी देख रहे हैं, उनकी सेना की योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे, स्पष्ट दिख रहा है। उनमें से कुछ के शिरों को तो आपने अपने दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं, कुछ कुछ की खोपड़ी तो आपने चूर्ण बना दिया कुछ को तो आप चबा गए होंगे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। देखो अर्जुन भी देख रहे हैं विराट रूप को, और वो कहाँ सोच रहे थे कि मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध लड़ूंगा तो ये बेचारे मारे जाएंगे, मैं मारूंगा तो मरेंगे, नहीं मारूंगा तो बच जाएंगे। अब अर्जुन यहाँ देख रहे हैं और अर्जुन का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो, भैया ये तो पहले ही मर चुके हैं, ये तो चूरन बन चुका है, इनको तो पहले ही भगवान ने चबा लिया। और भगवान ने घोषणा भी किया। ये भगवान के प्लान को हम लोग नहीं देख पाते, वैष्णव लोग देखते हैं, अर्जुन देख रहे। और संसारी हम लोगों के सामने पूरी रील एकदम से ऐसे एक्सप्लेन भी कर दी जाए ना, और पूरा दिखा भी दिया जाए ना, जैसे धृतराष्ट्र की दया, संजय की दया से धृतराष्ट्र देख रहे, लेकिन धृतराष्ट्र को देखने के पश्चात भी उसको ये अकल नहीं आई, वो चाहता तो बचा सकता था। इधर अर्जुन के सामने वही विराट रूप है, अर्जुन उस विराट रूप से इतने क्लियर हो गए, ठीक है मैं अब युद्ध लड़ता हूँ, क्योंकि कोई फालतू में कोई मतलब बचा ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे न मारने पर ये लोग बच जाएंगे, इनको तो आप चबा गए। और धृतराष्ट्र को ये अकल नहीं कि भैया ये तो होने वाला है, अभी भी मेरे संतानें बची हुई, मैं क्यों ना भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाऊं। हो आज पता चला ये कृष्ण केवल द्वारकाधीश नहीं है, ये श्री कृष्ण तो समस्त आश्रयों के आश्रय हैं, समस्त देवताओं के ईश्वर हैं, ये तो समस्त जगत के निवास हैं, क्यों ना मुझे इनकी शरण ले लेनी चाहिए, मुझे ये युद्ध वगैरह ये सब चीजें बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसको देख करके भी दिखाई नहीं दे रहा है। कारण जैसे हम लोग भी तो इन सभी श्लोकों को पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं, जैसे जो संजय ने सुना है, ऐसे हम लोग भी सुन रहे हैं। सुन करके भी ऐसा ही नहीं था कि अर्जुन ये सब चीजें देख करके ही समझ पा रहे थे, सुन करके ही समझ गए थे। हम लोग ना सुन करके समझ पाते हैं ना देख करके समझ, वही हालत धृतराष्ट्र की, ना सुन करके उसको समझ में आ रहा है ना देख करके समझ में आ रहा है। कारण क्या है? एकमात्र कारण है, उसको कहते हैं स्वार्थ। एकमात्र कारण है, उसको कहते हैं स्वार्थ। हम स्वार्थ में अंधे हो जाते, हमने अपने आप को आत्मा माना नहीं है, हम अपने आप को शरीर मानने की भूल करके बैठे रहते हैं। और शरीर मानने की भूल करने के कारण शरीर के इंद्रियों के प्रति तृप्ति की हमारी भावना है, हमने अपना आप को अलग से ही कुछ मान लिया, इसलिए हमारा स्व हम भूल गए। जो हम वास्तव में स्वयं में हैं वो हम भुला चुके हैं, जो नहीं है वो हम मान चुके हैं अपने। और उसके कारण स्व अर्थी हमारा जो वास्तविक स्वार्थ है, क्योंकि वास्तव में जो हम आत्मा है, हमारा स्वार्थ क्या होना चाहिए, हमारी अर्थी क्या होनी चाहिए, अर्थी मतलब हमारी कामना। जैसे विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला, अर्थी मतलब चाहने वाला, स्व अर्थी मतलब अपने लिए चाहने वाला। क्या चाहने वाला? अब हम स्वार्थी ऐसे बन गए, जो हम स्व में, वास्तव में जो स्व है, वास्तव में स्व क्या है, बोले वास्तव में हम आत्मा है। आत्मा की चाहत क्या होनी चाहिए? भगवान की सेवा। वो तो हम चाहते नहीं, हम अपने आप को मान लिए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं माँ हूं, मैं बेटा हूं। अब माँ चाहती है मेरा बेटा नौकरी लग जाए, बेटा चाहता है मेरी माँ मर जाए, और जो कुछ भी है वो मेरे को दे करके चली जाए तो सबका अलग अलग चाहत हो गया है। अपने शरीर के स्तर की चाहत है हम सब लोगों ने अपने अंदर विकसित कर लिया, और परिणाम में क्या हो गया, बिल्कुल अंधे हो गए। सब कुछ देख करके भी बोले देख नहीं पाते, सुन करके भी बोले अंदर घुसता नहीं है, ये इतना सहज नहीं। कैसे ये होगा फिर? बोले संसारी लोगों में और हम अंधे हो जाते, जितना हम संसारी लोगों की संगति करते हैं और अंधे हो जाते। एकमात्र उपाय है हम भक्तों की संगति करें, बस, और कोई उपाय नहीं।
और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। और वो क्या करेंगे, हमारी इन आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयोष विलोकयन्ति। हम जब भक्तों का आश्रय लेते हैं और भक्ति का आश्रय लेते हैं, भक्तों की संगति में आते हैं और भक्ति का आश्रय लेते हैं, तब हम भजन कर पाते हैं। और स्वार्थ के साथ साथ हम इस संसारी स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे तैसे भी हम भक्तों के सानिध्य में आ जाएं। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनका भी स्वार्थ था। वो भी अपने पिताजी को दिखा देना चाहते थे, तुमसे बड़ा राज्य है मेरे पास, लेकिन वो भक्तों की संगति में आ गए और भक्तों की संगति में आकर के भक्ति करने लग गए। भक्ति करने का परिणाम क्या हुआ, एकदम से भगवान उनके हृदय शुभ लोकयंती, हृदय में आरूढ़ हो गए। भगवान साक्षात रूप से उनको दर्शन देने लग गए हृदय में। और भगवान सामने से ही आ गए। जब सामने से आ गए, अपने माथे को पत्थर से फोड़ने वाले हिसाब किताब से बोलने लगे, अरे सर पर है, सर पे मेरे पत्थर पड़े, कैसी बुद्धि मेरी खराब हो गई थी। गुरुजी ने मेरे को अच्छी बात समझाई थी, भैया स्वार्थ से युक्त होकर के भक्ति मत करो, तुम थोड़ा मैच्योरिटी से भक्ति करो। लेकिन उस समय मैं बच्चा था, मेरे को समझ में नहीं आई। हम तो बूढ़े हो गए तो भी हमें समझ में नहीं आता। संसार में शरीर के स्वार्थ के स्तर पर ही हम अपने जीवन को जीते हैं, अंधे हो जाते हैं, भक्ति भी ठीक से कर नहीं पाते। आ जाए कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत भक्ति होती है, वो भी 4 दिन होती है, 4 दिन बाद खत्म हो जाती है। अनन्य भक्ति उस मार्ग में भी नहीं होती। इसलिए हमें अनन्य भक्ति करेंगे जब भक्तों के सानिध्य में हमारी ये स्वार्थ वृत्ति नष्ट होकर के जो वास्तविक स्वार्थ है, जो भगवान की प्रसन्नता वाला स्वार्थ है, वो उदय होगा। और वो उदय होगा तो हम इतने ऊंचे स्तर पर उठ जाएंगे। देखो, परिवारी जनों को मारने के लिए धृतराष्ट्र भी तैयार है और उसके बच्चे दुर्योधन एंड कंपनी तैयार है। उनके भी तो भाई है ना अर्जुन आदि, उनके भी तो चाचा ताऊ हैं अर्जुन आदि के पक्ष में, उनके भी तो परिवारी जन सभी के सभी संबंधी हैं अर्जुन के पक्ष में। और इधर अर्जुन के भी पक्ष के, अर्जुन के भी चाचा ताई भाई बहन वगैरह सब कुछ दूसरे पक्ष में है। दोनों देखा जाए तो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन एक संसारी शरीर के स्तर पर लड़ रहा है स्वार्थ मान करके, और एक आत्मा के स्वार्थ के स्तर पर लड़ रहे हैं। एक भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ रहे हैं और एक भगवान की प्रसन्नता को साइड में करके अपनी प्रसन्नता के लिए लड़ रहे हैं। दोनों ने ही भगवान के रूप को देखा और दोनों ने भगवान के रूप को देखने के पश्चात एक को खोपड़ी में बिल्कुल नहीं घुस रहा है और वो सोच रहा है जो होगा देखेंगे, लेकिन लड़ो तो संधि करने के लिए तैयार नहीं है धृतराष्ट्र। उल्टा टेंशन में है कि कहीं अर्जुन संधि न कर ले, कहीं दुर्योधन पागलपन में आकर के कहीं संधि न कर बैठे कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर के, धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर के। और दूसरे, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, अपने परिवारी जनों से अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये कितना कठिन काम था। लेकिन विराट रूप को देखा, भगवान से इन वचनों को सुना, सुनने के कारण उनमें वो सामर्थ्य आ गई। जो दया दिखा रहे थे, बोले वो दया भी वास्तविक दया नहीं थी, आत्मा के स्तर की दया नहीं थी, वो शरीर के स्तर की आसक्ति मात्र थी, जो दया का रूप लेकर के प्रस्तुत कर रहे थे कि अरे परिवारी जनों को कैसे मारें, इसी जीव को भी मारना अच्छी बात नहीं, ऊपर से तो परिवारी जन है, इनको तो मारना बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, भगवान की आज्ञा ही सबसे बड़ा मार्ग है एकमात्र, जिससे ना केवल हमारा कल्याण होता है, सबका कल्याण हो सकता है। इसलिए विराट रूप को देख करके या बिना देखे ही उनका मोह सारा नष्ट हो गया था और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। हम लोग इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, रोज भगवान के दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करने के पश्चात भी हमारे मन में वही स्वार्थ गड़ा रहता है। इसलिए ये सब चीजें हमारे सामने भगवान कितना भी प्रस्तुत कर दें, हमारे हृदय से जाने वाली नहीं है। ये तभी जाएंगी जब हम भक्तों का सानिध्य करेंगे। कैसे भक्तों का सानिध्य करेंगे? पाखंडी भक्तों का सानिध्य करने से कुछ नहीं होगा। कोई मेरे जैसे व्यक्ति का सानिध्य करने लग जाए तो थोड़ी ना उसके अंदर परिवर्तन आएगा। गुरु महाराज जैसे भक्तों का जब कोई व्यक्ति सानिध्य करेगा, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य करेगा, जिनके के परिवार में 3 बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन एक फूटी कौड़ी उन्होंने उनके लिए नहीं सोचा और सारा का सारा संपत्ति भगवान को समर्पित किया उन्होंने। परिवार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, सारी मोह माया छोड़ दी तो छोड़ दी।
हम लोग तो संसार में मंदिर में रहते हुए भी बहुत सारे लोग मंदिर में ऐसे ऐसे भक्त हैं, मंदिर से पैसा निकाल निकाल करके परिवारी जनों को सप्लाई करते रहते हैं, परिवारी जनों को ज्यादा सोचते हैं। गिफ्ट मिलती हैं तो उसको मंदिर में समर्पित नहीं करेंगे, गिफ्ट मिलेंगी तो उन गिफ्टों को ले जाकर के कभी घर पे घूमने के लिए जाएंगे, वहां जाकर के दे करके आएंगे, वहां डोनेट करके आ जाएंगे। तो हमारी आसक्ति की कुंडी तो अटकी हुई है। ऐसे लोगों की संगति में आकर के हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। हम शुद्ध भक्तों की संगति, कोई कहे शुद्ध भक्त ऐसे दिखाई नहीं देते भैया, प्राय ऐसे लोगों का सानिध्य पाना इतना सहज नहीं होता। सम महात्मा सुदुर्लभ, बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? वेरी सिंपल, आचार्यों का संगति करो, उनके पूर्ववर्ती जीवन चरित्र को सुन करके, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका जीवन चरित्र पढ़ा करें, उनको हम श्रवण किया करें। रात दिन हम ऐसा अभ्यास करें कि हमें भक्तों का कथा सुनना है, उससे हम उनकी संगति अपने आप करते हुए माने जाएंगे। क्योंकि न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने पहले ही घोषणा कर दिया है, मेरे भक्त तो नष्ट नहीं होते। ध्रुव जी का चरित्र रोज पढ़े, प्रहलाद जी का चरित्र रोज पढ़े, नारद जी का चरित्र रोज पढ़े, प्रभुपाद जी का चरित्र रोज पढ़े, गुरु महाराज के बारे में रोज थोड़ा सा विचार करें, उनके श्रवण करें। गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, छह गोस्वामी, इन समस्त चरित्रों को रोज अध्ययन करें। भागवतम के अंदर कितने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, अम्बरीश महाराज का चरित्र है, जड़ भरत जी का चरित्र है, भरत महाराज का चरित्र है। इन सब चरित्रों को रोज पढ़ें। रोज पढ़ने मात्र से इनका सानिध्य हम करेंगे और स्वयं अनुभव करेंगे। हम लोग पढ़ते ही नहीं, हम संगति करते ही नहीं। कोई भी व्यक्ति बस ऐसा समझता है, माला करना चालू कर दिया, भगवान का सुबह शाम दर्शन करना चालू कर दिया, थोड़ी दो चार आरतियां करना चालू कर दिया, सोचता है बस बन गए हम भक्तराज। अरे आप रोज दर्शन करो विराट रूप के, तो भी आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। भक्ति तो केवल और केवल भक्तों के सानिध्य से ही हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। और ना केवल सानिध्य, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, दोनों चीजें पैरेलली करनी पड़ेंगी। भक्ति का अभ्यास, जिसमें नाम जब विशेष रूप से आता है, लेकिन नाम हम अच्छी तरह से करते नहीं है, फॉर्मेलिटी की तरह नाम जप लेते हैं, फॉर्मेलिटी की तरह भक्तों से कथाएं सुन लेते हैं, 4-6 दिन कथाएं सुनते सुनते सोचते हैं, काम करते करते कथाएं सुन लेते हैं। चरित्र तो सुनते हैं लेकिन साथ में काम करते रहते हैं, कोई फोकस हमारा रहता नहीं है। हम सोचते हैं वीडियो तो ऑफ है, कौन देखने बैठा है, चलो झाड़ू लगाते हैं, एक साइड में लेक्चर चलता रहता है, एक साइड में झाड़ू चलती रहती है, एक साइड में दूसरे काम चलते रहते हैं। ये सब चीजें जीवन में असर नहीं करती। हम स्कूल में अगर पढ़ाई करते, भौतिक पढ़ाई, तो भौतिक पढ़ाई में भी व्यक्ति को पूरी तरह से फोकस होकर के बैठना पड़ता है, तब जाकर के भौतिक पढ़ाई अंदर घुसती है। आध्यात्मिक पढ़ाई हम सोचें कि संसार में ऐसे ही अपनी गोरख धंधे करते करते हमारे चित्त में घुस जाएंगी, नहीं घुसने वाली है। हमको लगता है हमने सब सुन लिया। आप प्राय देखेंगे, मैं भी कई बार, कई वर्षों से मेरा यह अभ्यास है कि मैं रात को जब भी सोता हूँ कुछ ना कुछ कान में लगा करके सुनता हूँ और फिर सुनते सुनते सोता हूँ। कई वर्षों से मेरा अभ्यास है। लेकिन ऐसी बुद्धि मेरी डल है, या सोने के कारण ऐसा फील होता है कि सुबह उठता हूँ तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता कि रात को मैंने क्या सुना था। पता नहीं आपका ऐसा अभ्यास हो या नहीं हो। क्योंकि मैं बैठ के तो सुनता नहीं, लेट जाता हूँ, ईयरफोन लगा देता हूँ या पास में छोटा सा स्पीकर लगा देता हूँ, 1 घंटे का टाइम सेट करके लगा देता हूँ, अपने आप ही आईपॉड बंद हो जाता है 1 घंटे बाद। और सुबह उठ करके सोचता हूँ यार रात को क्या सुना था, पता चला कुछ नहीं पता चलता, सब पूरी तरह से स्किप हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो जब खाली सोते समय भी कुछ याद नहीं रहता सुनने के बावजूद, तो हम अपने गोरख धंधे काम करते करते जो चीजें सुनते हैं वो कितनी याद रहेंगी दिमाग में? कुछ याद नहीं रहने वाली। इसलिए हमें बहुत फोकस होकर के सुनना चाहिए। सुबह सुनता हूँ मैं कई बार, तो सुबह की चीजें एकदम से याद रहती है। वैसे ही हम लोगों ने भोगों के कारण अपनी स्मरण शक्ति को नष्ट कर दिया है, स्मृति हमारी नष्ट हो जाती है। 12 प्रकार की शक्तियां नष्ट हो जाती है जब कोई व्यक्ति इंद्रिय भोगों में अपने जीवन को लगाता है। उसमें स्मृति भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं याद नहीं रहता, प्रभु जी क्या करें, याद नहीं रहता। याद कैसे रहेगा? पहले याददाश्त को नष्ट कर लिया, इतने भोगों में अपने जीवन को डाल दिया, सारी याददाश्त चली गई, याद कैसे रहेगा? अभी उसको पहले ही जला दिया है सारी इंद्रियों की शक्ति को, अब उसको जागृत करना पड़ेगा। भक्ति से जली हुई इंद्रियां में जागृत हो जाती है, भक्ति की तो वो ताकत है। लेकिन हम भक्ति ठीक से करें तब ना। भक्ति में क्या करना, 2 चीजें करनी है बस, भक्तों की संगति। और भक्तों की संगति मतलब कैसे, ये नहीं समझना कि भक्तों के साथ में उठना बैठना सोना खाना बोले हो गई भक्तों की संगति। हाँ ठीक है, ये भी एक संगति का आधार है। भक्त उसको कहते हैं जिनके पास बैठते ही कथा चालू हो जाए, बोले वो भक्त कहलाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि किसी की तिलक छापे वाला कोई देख लिया, जैसे मेरे को कोई व्यक्ति देख ले और सोचे हाँ प्रभु जी बहुत बढ़िया है, चलो प्रभु जी के साथ अब आइसक्रीम खाएंगे
लगे तो प्रभु जी को 0 शुगर खाएंगे, बस हो गया भक्तों की संगति। नहीं, ये भक्तों की संगति नहीं है। भक्तों की संगति में तो हरी चर्चा होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर होनी चाहिए। प्रश्नोत्तर होते ही नहीं, कभी कथा वार्ता होती नहीं। क्या भक्तों की संगति? भक्तों की संगति में यही पहचान है, केवल और केवल पहचान है। लाल कपड़ा भी पहचान नहीं है, दाढ़ी भी पहचान नहीं है, दाढ़ी बिना बिना दाढ़ी भी पहचान नहीं है, तिलक भी पहचान नहीं, बिना तिलक भी पहचान नहीं, कुछ भी पहचान नहीं। भक्तों की एकमात्र पहचान है। बस भक्तों के पास बैठते ही कृष्ण चर्चा चालू हो गई क्या, भगवान के भक्तों की चर्चा चालू हो गई क्या, समझ लो वो भक्त है। हमारे साथ क्या होता है, भक्तों की चर्चा चालू तो होती है, लेकिन महिमा नहीं, उनके अवगुणों की चर्चा चालू हो जाती है। पता है ये भक्त ऐसा है, पता है वो भक्त ऐसा है, पता है इसके बारे में इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। भक्तों की कांड लीला चालू हो जाती है। जैसे रामायण में अलग अलग कांड है ना, अयोध्या कांड है, ऐसे ही किष्किंधा कांड है, उत्तर कांड है, बाल कांड है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर कांडी लीला चालू हो जाती है, इसने ऐसी कांडी किया, इसने ऐसे गड़बड़ किया, इसने वो गड़बड़ किया, आपको पता है। ऐसे भक्तों से बहुत दूर चले जाओ, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। पहला ही अपराध है उन भक्तों की निंदा करना। निंदा करना जब अपराध है, निंदा सुनना अपराध नहीं होगा क्या, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। भक्तों की निंदा तो कभी भी सुनना ही नहीं चाहिए, ना करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे ही लोगों के संपर्क में आते हैं, प्राय हमारा दुर्भाग्य है। हमें अच्छे भक्तों के संपर्क में आना चाहिए, जो कथा से भरे रहें, जो निरंतर अपने आप में उत्साह महसूस करें कि अभी मैं ये कथा सुना, अभी मैं मुझे ये कथा सुनानी चाहिए, ये कथा सुनानी चाहिए। और जो कथा सुनाने के लिए तैयार होगा वो खुद पढ़ेगा, तभी तो कथा सुना पाएगा। जिसको खुद ही पता नहीं कुछ भी एबीसीडी, वो कथा कहाँ से सुना पाएगा। हमें भी अपना सानिध्य अपने आप में भरपूर होकर के, कथाओं से भरा होकर के देना चाहिए दूसरे लोगों को। नंद नहीं तो हम भी दूसरों के पतन के कारण बन जाते हैं। ऐसे भक्तों का सानिध्य करें, कथा श्रवण करें, दूसरा प्रैक्टिस करें। हमारे जीवन में 2 ही काम रहे बस, या तो कोई सेवा या फिर कथा। इसे भक्तों का सानिध्य कहते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हम भगवान को सुन करके ही समझ जाएंगे। सुन करके समझ जाएंगे, हमारे अंदर सब समस्याएं, सारा मोह दूर हो जाएगा, और हम हथियार उठा करके जैसा भी भगवान आदेश करेंगे, कठिन से कठिन कार्य को हम अंजाम दे पाएंगे, असंभव को संभव कर पाएंगे। अपने दादाजी पिताजी पर वार करना, गुरुजी पर वार करना कितना कठिन काम था, लेकिन वो भगवान के आदेश पर अर्जुन ने करके दिखाया। ये कठिन, हमारे लिए तो घर छोड़ना ही कठिन हो जाता है, उनकी हत्या करना कितना कठिन हो जाएगा। अगर भगवान कहते जाओ जा करके दादाजी को मार के आ जाओ। कोई मार सकता है क्या? जाओ अपने पुराने गुरुजी को थोड़ा सा स्वर्ग में भेज दो, कोई जा करके कर सकता है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप, गुरु हैं आप, हत्यारे हैं आप, राक्षस हैं। हमारे अंदर गुरु बुद्धि नष्ट हो जाएगी ऐसी स्थिति में। लेकिन भक्ति मार्ग में तो कुछ भी करना पड़ सकता है। ये तभी संभव होगा जब हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। मोह तभी नष्ट होगा जब हम भक्तों का सानिध्य करेंगे, स्वार्थ से ऊपर उठ जाएंगे। हम निस्वार्थ के स्तर पर जब तक नहीं आएंगे, हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का। कोई प्रश्न है किसी का तो हम प्रश्न ले सकते हैं। यस ऋचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ आ रही आ रही। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का लेक्चर बड़ा पावरफुल था। होपफुली कि इसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। बहुत मतलब कम मात्रा, मतलब 1-2% इम्प्लीमेंट हो पाता है, ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे ना मैं जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और रिलीजन से भी आते हैं, और अगर वो हिंदुइज्म नहीं आते हैं तो यहाँ पर वो महादेव को मानते हैं या मतलब देवी माता को ज्यादा मानते हैं। तो वो मतलब कृष्णा को सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं मानते हैं। अगर भगवान शिव की बात की जाए तो वो भगवान है भी और नहीं भी, दूध दही भी एग्जाम्पल साथ कंसिडर कर देते हैं। बट प्रभु जी, जब और रिलीजन की बात आती है ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कह लो कि आपस में वो बात करते हैं। मैं उनकी डिस्कशन में बीच में नहीं जाती हूँ। तो प्रभु जी, मुझे सुन के इतना गुस्सा आता है ना उन सब चीजों को। तो मतलब कि उस टाइम पे मेरी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि मैं कैसे
जैसे आप क्रिश्चियन कम्युनिटीज के ले लिए, वो बाइबल को बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ये सब ना राक्षस हैं, मतलब कि सनातन धर्म से लोगों को तोड़ रहे हैं। ये वाली फीलिंग मेरे अंदर बहुत डेवलप, तो मैं इस चीज हम्म को कैसे खत्म करूँ, मतलब कि उस टाइम मैं क्या करूँ। उसके लिए सोचना चाहिए कि हमने अपना जीवन समर्पित क्यों नहीं किया अभी तक। कितने प्रचार की जरूरत है सनातन धर्म की। जब इन लोगों को प्रचार किया जाएगा, तो जैसे प्रभुपाद जी ने क्रिश्चियन लोगों को भी प्रचार किया, और राक्षस ही थे वो, एक प्रकार से हर दिन मांस खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार करके बदलने की प्रभुपाद जी ने अपने प्रचार प्रसार करके बदल दिया। प्रभुपाद जी ने कई सारे भक्तों को भेजा अलग अलग देशों में, उन भक्तों ने प्रचार किया, तो उसके कारण बहुत सारे देशों में परिवर्तन आ गया। हम भी तो प्रभुपाद जी के हाथ बन सकते हैं ना। हम अपने आप को हाथ बनाएं। आज कितने हाथों की जरूरत है संसार में प्रचार प्रसार को लेकर के। हम अपने जीवन को समर्पित करके रात दिन प्रचार प्रसार में लग जाएं। भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं के डिफॉल्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में अपने आप को ही कोसना चाहिए, मैं कब अपने जीवन को समर्पण कर पाऊंगी, और कब मैं रात दिन इस प्रचार के आंदोलन में अपने आप को लगा पाएंगे। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो बड़ा इशू नहीं है, हम क्या कर रहे हैं वो बड़ा इशू है। हम अपने आप में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शुद्धि नहीं है, अपनी इतनी भक्ति का आस्वादन हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर भक्ति का हम आस्वादन कर लें अच्छी तरह से, तो हम अपने आप ही प्रचार के लिए आगे बढ़ जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। तो आचार्यों ने यही निर्णय दिया है कि हम लोग प्रचार नहीं करते, तो दूसरे लोगों को अपना गलत प्रचार करने का एक मौका मिल जाता है। ये कारण है दूसरे लोग संसार में अधिक छाए हुए हैं। अब दूसरा दृष्टि से देखा जाए, तो लोग समझते हैं कि हाँ, इन लोगों ने समाज को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने समाज को बर्बाद नहीं किया, हम स्वयं उस बर्बादी के कारण है कि हमने अच्छाई नहीं दी तो बुराई फैल गई। हम अगर अच्छाई दे देंगे तो बुराई क्यों फैलेगी। तो हम अपनी कमजोरी को महसूस करना चाहिए कि हमने सनातन धर्म को अंगीकार करते हुए भी सनातन धर्म को क्यों नहीं फैला पा रहे हैं। क्योंकि हम अपने आप में लूज हैं, हम अपने आप में स्ट्रांग डिवोटी नहीं बन पाए, तो हमें बनाना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, और पूछूं, हाँ, छोटा सा ही है। पूछो। प्रभु जी आपने ना मतलब पहले जो लेक्चर था ना, उसमें आपने बोला है कि भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं, मतलब वो तब करते हैं जब वो उनसे अटैच ना हो। तो प्रभु जी मतलब ये जो आपकी ये वर्डिंग है ना, ये हमें बड़ा मोटिवेट करती है। कभी कभी जो हमारी डिजायर्स होती है ना, जो फुलफिल नहीं हो रही होती, हमें नजर आ रहा है कि वो फुलफिल नहीं होनी है, पर फिर भी माइंड में ना एक होप रह जाती है कि ऐसे प्रभु जी ने भी बोला था, भगवद गीता में भी ऐसा ही है, तो वो कभी ना कभी तो पूरी होगी। प्रभु जी वो होप ही नहीं खत्म होती, तो उस होप को कैसे खत्म करें वो सब चीजें। उसको तो भगवान की भक्ति की महिमा को सुन करके खत्म किया जा सकता है। जब तक भक्ति का स्वाद हमें नहीं पता चलेगा ना, जैसे गीता में भगवान ने कहा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। 6वें अध्याय में 20-21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जब तक हमारी ये समझ नहीं बनेगी कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई चीज है। बोले कोई चीज बड़ी मानता है, कोई प्राप्ति को प्राप्ति मानता है अगर भक्त, इसका मतलब कि वो भक्त नहीं बन पाया। जैसे मान लो हमारे सामने जलेबी आ जाए, और जलेबी आते ही हम खुश हो जाएं, इसका मतलब भक्ति से बड़ी मान लिया हमने जलेबी को। हमारे सामने अगर बढ़िया सी साड़ी आ जाए, साड़ी आते ही मतलब हमने साड़ी को बड़ा मान लिया भक्ति से। हमारे सामने बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, ओ एकदम से इसका मतलब भक्ति गई। तो हम विचार करें थर्मामीटर डाल करके, हमारे सामने अगर 500 का नोट आ जाए, बस बाकी चीजें तो दूर, 100 का ही नोट आ जाए करकरा, उस 100 के नोट को पाते ही हमारे मुंह पर स्माइल आ जाती है कि नहीं, हम समझ आज मेरे को इसकी प्राप्ति हो गई। तो कोई भी चीज की प्राप्ति को लेकर के अगर हमारी स्माइल आ रही है, तो समझ लो अभी हम भक्त नहीं बन पाए। और भक्ति के बारे में भगवान ने घोषणा कर दिया, यम लब्ध्वा, इस भक्ति को पा करके तो चा अपरम लाभम, इससे बड़ा भी कोई लाभ होता है भक्त नहीं मानता। राका वाका की कथा सुनना बहुत आसान लगता है। राका वाका जिनको कि भगवान ने सोने की मोहरें दे दी, और वो मिट्टी डाल रहे हैं उसके ऊपर। दोनों पति पत्नी इतने ऊंचे स्तर पर है। तो भैया भक्ति कोई समोसा नहीं है कि बस फटाक से चटनी के साथ मिला मिला करके खा लिया। इसके लिए तो बहुत मैच्योर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के हृदय शुद्ध होता है, तब जाकर के हमारी स्माइल जाएगी। अन्यथा अभी तो पता चलता, हाँ हाँ, खाली खुशबू ही चली जाती है ना दिमाग, लगता है पराठे बन रहे हैं। खुशबू ही अगर हमारे जीवन में हमारे नाक में चली जाती है, उसी से ही मुंह खिल जाता है हमारा।
और किसी ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया है एकदम से मुंह सिकुड़ जाता है। भगवान कह रहे हैं गीता में उसी अध्याय में उसी श्लोक में कि बोले बड़े से बड़ा दुख को वो दुख नहीं मानता। उसके लिए सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि भगवान चले गए उसके पास से, भक्ति चली गई। बोले वो उसके लिए वो सबसे बड़ा दुख है। बाकी किसी भी विपत्ति के आने से उसका मुंह सिकुड़ता नहीं है और किसी भी संपत्ति के आने से मुंह खिलता नहीं है। अब हम थर्मामीटर डाल करके देखें कि खाली हाजमोला का भी अगर डब्बा सामने आ जाता है तो भी मुंह खिल जाता है। हाजमोला खाने को मिलेगी। तो हाँ, पहले से तो थोड़ा बहुत अंतर आया होगा, पहले से तो थोड़ा संयम आ गया होगा पहले के कंपैरिजन में, कि जगह जगह आप कुत्ते की तरह मुंह नहीं मारते। तो थोड़ा कुत्ते तो नहीं रहे, थोड़े इंसान तो बन गए होंगे, लेकिन भक्त बनने में तो बहुत लंबा समय है। प्रभुपाद जी ऐसे संत हैं, गुरु महाराज ऐसे संत हैं जिनके सामने रसगुल्ला रखते हैं हम लोग और वो खाते ही नहीं कई बार। और हमने बोला क्यों नहीं खाया, महाराज बोले तुमने ढक्कन ही नहीं खोला था। हम तो ढक्कन का डब्बा तोड़ के खा जाएंगे। तो वो संत हैं, वो सब चीजों को, उनको आनंद आ रहा है अभी हरि नाम में, हमें आनंद नहीं आ रहा है हरि नाम में, इसलिए हमें इन सब चीजों में आनंद आ रहा है। हमें इस फेज से निकलना पड़ेगा, ये निकलना इतना सहज नहीं है। निकलने के लिए भक्तों का, अच्छे भक्तों का सानिध्य और अच्छी भक्ति का अभ्यास, फोकस्ड भक्ति का अभ्यास और फोकस्ड भक्तों की संगति, ये करेंगे तब ऐसा होगा। ये श्लोकों को बताया नहीं जाता इतना डिटेल में, नहीं तो फिर एकदम से ऐसा लगता है कि अरे बाप, अब तक तो हम ऐसे ही खाली पाखंड बन करके जीवन जी रहे थे कि हम तो भक्त हैं भक्त हैं, क्या खाक भक्त हैं। किसी भी सेठ को आकर के देख लेते हैं, हाँ ये 4 पैसा दे करके जाएगा, क्या खुशी मिल जाती है, आज प्राप्ति हो गई। और सुबह से शाम तक अगर कोई मंदिर में जो समर्पित लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, समर्पित लोग एकदम से खुश हो जाते। कोई व्यक्ति आता, चलो मैं आज आपका रूम रेंट मैं दे देता हूँ, एकदम से लड्डू फूटने लगते हैं, चलो हमारे आश्रम का रेंट निकल गया भैया, रेंट निकल गया, आ गया आ गया, आज प्राप्ति हो गई, अब कोई टेंशन नहीं। अरे भगवान हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, किसको अकल है ऐसी। उसको तो भगवान दिखा रहे हैं हमको, हमने भगवान के बारे में अभी सुना कहाँ है इसका मतलब। हम ऐसे अनुभवी कहाँ बन पाए, अभी तुम ऊपर ऊपर से सिर्फ बोल रहे, ऊपर ऊपर से सुन रहे। हमारा इतना क्लोज एसोसिएशन नहीं, हमारा इतना सौभाग्य नहीं बन पाया, इतने समर्पण नहीं है, समस्या ही है। रात दिन हमारा जीवन इस चीज में व्यतीत नहीं होता है, इसलिए हम ऊपर ही भक्त हैं, पाखंडी भक्त हैं। अब सब थोड़ी सोन मोहन प्रभु जैसे अच्छे भक्त हो सकते हैं, सब हमारे सोनू प्रभु जैसे अच्छे भक्त थोड़ी हो सकते हैं, ये सब समर्पित भक्त लोग हैं। नरसिंह प्रभु हैं हमारे, सब समर्पित भक्त लोग हैं। मेरे जैसे लोग भक्ति पंडित बन करके बस अपनी रोटियां सेक रहे हैं, रोटी खाने को मिल जाती है, टीप टाप करने को मिल जाती है, बढ़िया लगता कपड़ा मिल जाता है, शॉल फॉल ओढ़ने को मिल जाती है, जैकेट वैकेट मिल जाती है, घड़ी घंटा मिल जाता है, हाथ में पहनने के लिए बढ़िया सैमसंग की घड़ी मिल जाती है, यही सब चीजें। बढ़िया हेमलता माता जी से चीला मिल जाते हैं खाने के लिए, लड्डू वगैरह मिल जाते हैं अलग अलग भक्तों से। जो भक्त लोग श्लोक नहीं सुनाते वो ला करके लड्डू पेड़ा खिला देते हैं, हमारे नवीन पे वो लड्डू ला करके दे देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत डोनेशन वोनेशन मिलता रहता है, प्रशंसा मिलती रहती, प्रतिष्ठा मिलती रहती, यही प्राप्ति मान करके हम लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते। किसी दिन भी थोड़ा बहुत घाटा, अरे यार आज व्यवस्था नहीं बन पाई कुछ। तो अरे भक्ति तो उसको कहते जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं कुछ, हृदय में चाहत ही ना हो, दिल्ली दूर है अभी। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द गाइडेंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो श्लोक सुनाने थे, मैंने वो अपने उस दिन बोला था ना, तो फिर दूसरे दिन भी लेट हो गए थे। हाँ सुना दीजिए प्लीज। हम्म, 10.8। अहम सर्वस्य प्रभवतो प्रभु अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्।
भज इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विता मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे छोटे बच्चों को पहाड़े रटाए जाते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ऐसे पहाड़े रटाए जाते हैं ना। अभी उन पहाड़ों का यूज नहीं आ रहा है कि पहाड़े किस प्रकार से गणित के सवाल को सॉल्व करने के समय में यूज में आएंगे। अभी तो यूज वाला तो अभी कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया ही नहीं। अभी तो पहाड़े ही नहीं रट पा रहे हम। भक्ति के लिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों में कौतूहल होता है ना, उत्साह होता है ना, मेरे को याद हो गया पढ़ा, मैं सुनाऊं क्या, मैं सुनाऊं क्या, मैं सुनाऊं क्या। ऐसा कौतूहल होता है। और कुछ बैक बेंचर्स होते हैं जो कभी याद ही नहीं करना चाहते, वो पीछे आराम से चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, वीडियो हाँ ऑफ कर प्रभु दो, जी, कौन अब मेरा पढ़ा एक और सुनाने प्रश्न की। है। जैसे कई बार हम किसी दिन हम 16 राउंड पूरे नहीं कर पाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 16 राउंड पूरे करके दूसरे दिन भी पूरे कर लेने चाहिए कम से कम। किसी दिन दूसरे में, दिन पूरे कर सकते हैं अगर किसी दिन छूट जाए? हाँ दूसरे दिन पूरे कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, ऐसा हरे कुछ कृष्ण। करना चाहिए। और उल्टा ऐसा पूरा करना चाहिए कि मान लो आज 2 माला छूट गई 16 राउंड में, तो दूसरे दिन 2 की 4 माला करनी होती है और फिर 16 उस दिन वाली करनी होती है। तो 16 4 20 माला होनी चाहिए। अन्यथा हमें माला छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, ये सोचिए चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बड़ा खतरनाक होता है ये। और फिर बैकलॉग इतने लग जाते हैं कि फिर आगे फिर चालू ही नहीं हो पाते। फिर सोच चलो अब पीछे वाला छोड़ दो पूरा, अब फिर से नया चालू करते हैं। ये बड़ा खतरनाक आदत हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अभी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, पहाड़े याद करने की चेष्टा कराई जा रही है। पहाड़े हम सब याद कर लें, कम से कम इन श्लोकों को याद कर लें, दिमाग में बिठा लें थोड़ा बहुत। बाकी जीवन में जब जरूरत पड़ेगी उस समय याद आ जाए, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। बंदूक तो थमा दी है लेकिन प्रैक्टिस लगती है। जैसे कि गोली निशाने पे लग जाए आतंकवादी के सामने आते ही, उतना सहज नहीं होता। उसके लिए काफी कुछ ट्रेनिंग पीरियड के साथ साथ प्रैक्टिस लगती है। चलो, धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बाकी बच्चों के प्रश्न कर लेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी पहाड़े याद कर लो, ठीक है। मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं भी भक्ति में कोई बड़ा नहीं हुआ, आप लोगों से भी छोटा हूँ। बस मैं भी पहाड़े रटने का प्रयास कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। सब भक्तों। हरे कृष्ण।